हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6। चैप्टर 6 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.1 बेस्ड, उसकी थोड़ी मैं पहले ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो 6.1 है, उसको करने से पहले आपको सम बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। 6 चैप्टर में क्या है कि 2D एंड 3D के फार्मूलाज आते हैं। ठीक है, अब 2D में जितने जैसे ट्राइंगल हो गया, रोम्बस हो गया, और क्वाड्रिलेटरल में अगर देखें तो जितने भी शेप्स हैं लाइक स्क्वायर, ट्रपेजियम एक्सेट्रा, इन सभी शेप्स के लिए पहले आपको फार्मूलाज आने चाहिए, फिर 3D के फार्मूलाज आने चाहिए। तो पहले मैं फार्मूलाज आपको एक बार दिखा देती हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे पता ही आपको साइड स्क्वायर होता है, फिर 4 इंटू साइड, सिमिलरली फॉर रेक्टेंगल हम एक्स एंड वाई में ही ये सारी वैल्यूज लेते हैं जितने भी हम फार्मूलाज करते हैं। रीजन बीइंग कि ये हमें डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड परपेंडिकुलर, उसके बाद सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड देन सर्कमफेरेंस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, एंड देन सर्फेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सी ए से कोई नहीं होता स्फीयर का। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर आ जाता है। सिलेंडर में हम इसके अगर सिर्फ टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर दें तो 2 पाई आर एच और प्लस उसमें दोनों पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो ये टी एस ए बन जाता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं कि 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन सी एस से 2 पाई आर एच, उसके बाद इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर में से 3 कोन बन जाते हैं, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें कि पाई आर एल लिखा हुआ है। पाई आर एल का मतलब ये स्लैंट हाइट होती है और ये इसकी हाइट सिंपल एच वाली और रेडियस है। तो एल का फॉर्मूला कैसे बन जाता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो पीजीटी बोल देते हैं अपने। ठीक है, इसका टी एस ए क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, और इसका सी एस ए हमने देख लिया पाई आर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड मीन्स वही जिसे हम क्यूबॉइड बोल देते हैं। ठीक है, ये वर्ड आया हुआ है पहले एक केस स्टडी में, तो आपको पता होना चाहिए। सी एस ए इसका वही 2 ब्रैकेट एल बी बी एच एच एल बन जाएगा। ठीक है, और टी एस ए 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी बन जाता है। उसके बाद क्यूब, एक्स की क्यूब, सर्फेस एरिया 6 होती है इसकी वाले, इसलिए 6 एक्स स्क्वायर, और अगर सी एस से बोलते हैं यानी कि 4 वॉल्स तो 4 एक्स स्क्वायर। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत बार स्किप हो जाता है, ये √3/4 साइड स्क्वायर हो जाता है। कई बार मीडियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, तो मीडियन का मतलब वो मिड को कट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप 2-3 देख लीजिए एक टॉपिक से रिलेटेड, ताकि पता हो जाए कि करना क्या है। 6.1 में आपको बेसिक नेम्स मिलते हैं जैसे कि रेट, चेंज, हाउ फास्ट, हाउ स्लो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि 6.1 है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक शेप दी हुई है और कोई एक आंसर आपको गिवन में कर रखा होता है। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल क्यूब है जिसकी एच जो है वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये पर सेकंड आपको इंडिकेट करता है कि विद रिस्पेक्ट टू टी होगा डिफरेंशिएशन। उसके बाद हाउ फास्ट भी एक इंडिकेशन आ गई। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जिस वर्ड के आगे जैसे वॉल्यूम के पहले लिखा है हाउ फास्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यानी कि मेन फंक्शन ये है। एच यानी कि एक्स की वैल्यू जब 10 है, ये 10 पहले पुट नहीं करना आपको। पहले गिवन में क्या लिखा है, dx/dt, एच को अगर हमने एक्स मान लिया, उसके बाद वॉल्यूम, इसका डिफरेंशिएशन किया, आपको जहां नीड है dx/dt उसे पुट कर लिया, उसके बाद लास्ट में वैल्यू पुट कर दी एक्स की। सिमिलरली जैसे बैलून आ गया, वो हमेशा आपको बताएगा कि बैलून की शेप कैसी, जैसे स्फेरिकल है। वेरिएबल रेडियस यानी कि विद रिस्पेक्ट टू आर है, इन केस वो विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं दे रहा, ठीक है, ये वेरिएबल वर्ड नहीं दे रहा या कोई ऐसा सेंटीमीटर पर सेकंड वर्ड नहीं दे रहा, तो ये वेरिएबल के साथ जो भी वर्ड है उसी की विद रिस्पेक्ट आपने डिफरेंशिएशन करना। रेट कह रहा है फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला में आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आपको याद तो आप बिना हथियारों के युद्ध में जाने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, लिख के फॉर्मूला याद कर लीजिए। डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तभी वैल्यू को पुट करना है। पहले पुट करने से आपका आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद ये लेडर वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का फेवरेट, लेडर को रखा है। अब देखो लेडर की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, वो कह रहा है कि थोड़ा सा लेडर दूर जाती है तो इसमें इसकी जो हाइट है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई ना, और जो इसका बेस है वो इंक्रीज हुआ, तो इसमें डिक्रीज इंक्रीज फाइंड करना था हमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दे रखा है, ग्राउंड वाला जो वैल्यू है वो दे रखी है, यानी कि dx/dt हमें आंसर गिवन है, विच इज पॉजिटिव, क्योंकि dy/dt y जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा आंसर y का नेगेटिव आना चाहिए। जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पीजीटी या पीवीपी ये वाले, ये 2 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, और एक सिमिलैरिटी वाला लगता है जब आपका ट्रायंगल कुछ इस फॉर्म में बन जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास dx/dt और pgt का ये फॉर्मूला था, हमने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया, और फिर हमारे पास एक सिचुएशन ये आ गई, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने ये 5 दे रखे हैं और 4 क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस है कि y की वैल्यू 3 होगी। इसे पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। ये जो नेगेटिव साइन है वो डिक्रीज को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट वाले भी आते हैं, ये आपने लेटेस्ट सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देखा होगा, तो वो जितनी वैल्यू आपको दे रखे, जैसे सी एक्स की वैल्यू आपको दे दी, तो आपने करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना और जो वैल्यू यूनिट पूछी है उसको पुट कर देना। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट में भी यही करते हैं डिफरेंशिएशन, और मार्जिनल रेवेन्यू आ जाए तब भी डिफरेंशिएशन होता है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप कहीं पे भी बहुत सारे इसमें एमसीक्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया, तो एल्टीट्यूड जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो उसको मिड से कट करती है। ठीक है, अब उसने बोला कि ये जो वैल्यू है वो √3
सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि गिवन वैल्यू कर दी। क्वेश्चन लिखने का तरीका, पहले आप लिख लो कि आपको गिवन क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन केस आपको नहीं आता एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल का, तो आपको ये ट्रायंगल का एरिया तो आता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये इक्विलेटरल है मतलब सारी साइड इक्वल है, बी बी बी, अब यहाँ पे इन्होंने अगर पी माना है तो पी के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्वेश्चन आपको कोई भी आए तो आपको उसका आंसर लिखने का वे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिक्स रिलेट नहीं करेंगे। एक चैप्टर 6 और एक चैप्टर 10 ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको फिजिक्स से रिलेटेबल क्वेश्चन देते हैं, जैसे अ पार्टिकल मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन सच अ वे दैट डिस्टेंस इज दिस, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब ये बेसिक फॉर्मूला 9th क्लास में आ जाता है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, है ना। तो आपने करना क्या, आपको जो भी फंक्शन दिए, देखो चैप्टर 6 पता लग गया ना कि चैप्टर 6 का क्वेश्चन है और फंक्शन मिल गया, करना क्या, डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। आधे नंबर आपके डिफरेंशिएशन के। उसके बाद कोई भी बैलून वाला, अब जैसे इसका डायमीटर का क्वेश्चन दिया है, अब ये बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि अगर डायमीटर 3x+4 है तो रेडियस कितनी होगी, 3x+4/2 हो जाएगी। अब उसने बोला कि डिटर्मिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, जहाँ उसने रेट लिख दिया ये तो श्योर हो गया ना कि उसका डिफरेंशिएशन करना है, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कर दो। अब आपकी जो वैल्यू आर की है उसे पुट करके ही आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट एक्स करना होगा आपको, इसमें लिखा है विद रिस्पेक्ट एक्स, आप डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं कर सकते, समझ गए। अब ये क्वेश्चन है 24th वाला, इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि फाइंड एन एंगल थीटा वेयर -π/2 to π/2 इस थीटा को डिफाइन किया, विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज द कोसाइन। अब देखो ट्वाइस एज फास्ट एज यानी कि आपने कोई थीटा माना और ट्वाइस किसका, कोसाइन का। अब कोसाइन ही कोस होता है, ठीक है। थीटा को आपको उसने डिफाइन करके दे दिया, बोला क्या है उसने, फाइंड द एंगल विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट, और मैंने आपको फास्ट वर्ड कीवर्ड में लिखवाया है कि फास्ट होता क्या है, फास्ट का मीनिंग है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया और थीटा फाइंड करना था इसमें। क्लियर होगी कंडीशन। तो आपको क्वेश्चन सपोज ये कितना शॉर्ट क्वेश्चन है और सिर्फ इसका फंक्शन इसी 5-6 वर्ड्स में। आप देखो ट्वाइस का मतलब है 2 एज फास्ट एज इट्स कोसाइन, थीटा वैसे बढ़ रहा है जैसे कि उसका कोस का थीटा बढ़ रहा है और उसका ट्वाइस टाइम 2 टाइम्स, समझ। तो ये था 6.1 का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं 6.2 पे, ठीक। 6.2 में आते हैं आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। 6.2 में बेटा करना क्या हो गया, आपके पास ग्राफिकल मेथड तो है ही है कि कोई फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं एवर इंक्रीजिंग होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम स्ट्रिक्टली और वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई वर्ड है तो उसमें इक्वल का साइन नहीं आता और उसकी जो डोमेन है जिसमें से वो बिलोंग करेगा a, b या x1 x2 जो भी आप मान रहे हो वो ओपन ब्रैकेट होंगे, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस है, फर्स्ट की वैल्यू दूसरे से लेस। यहाँ पे क्या है कि इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, तो स्ट्रिक्टली वर्ड इसमें रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी यही है, ग्रेटर, ठीक, और ग्रेटर इक्वल, यानी कि उसमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि कोई आंसर जो है वो इक्वल्स टू 0 आएगा। जैसे अब सपोज कोई भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फाइंड द इंटरवल्स इन विच, तो इसका पहला मेथड ये है कि आपने फंक्शन का क्या कर देना है, पहले फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फिर उसका क्या कर देंगे आप, डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन फाइंड हुआ पुट इट इक्वल्स टू 0, जैसे 0 पुट हुआ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नंबर लाइन पे आपने बनाना है इसको, पता कैसे लगेगा, आपको ये वर्ड्स दे देगा वो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ज़्यादातर यही है। अब नंबर लाइन पे बनाने के बाद आपको इंटरवल मिल गया, एक -∞ to -1 और एक -1 to ∞। आई पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर तो स्ट्रिक्टली लिखा है तो ऑब्वियसली यही करके आओगे कि आप ओपन ब्रैकेट बनाओगे, लेकिन इन केस आपको वहाँ पता नहीं लग रहा कि क्लोज ब्रैकेट रखना है ओपन, सो मेक इट ओपन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्टली, ठीक है। अब ये टेस्ट पॉइंट्स मैंने आपको नहीं करवाए हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंटरवल f' का साइन और कंक्लूजन, क्योंकि एनसीईआरटी इसी पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। हमें सिर्फ इस नंबर इस इंटरवल को लिख देना है, f' का साइन चेक कर लेना है इनमें से कोई भी वैल्यू रख के, जैसे -∞ to -1 -4 भी आता है कुछ भी, और -1 to ∞2 वगैरह जो भी पुट करके, सिर्फ साइन से मतलब है। अगर ये कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ साइन को चेक करना है, ठीक है। अब इस पर बेस जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको शो करती हूँ, ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें y = 2, ये पूरा ऐसे लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, माइनस थीटा भी साथ में ही है। अब करना क्या है, फंक्शन दे रखा है आपको, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, आपको पता हो कि यहाँ पे u भी है, आपको पता हो कि थीटा का डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक है। अब मैंने इसका सारा डिफरेंशिएशन किया पर इसमें प्रॉपर्टीज लगा के इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, ठीक, ये आंसर आ गया। अब आपको बनाना यही होता है, जब भी आप f' बनाते हैं किसी क्वेश्चन को, यू शुड नो कि ये ब्रैकेट फॉर्म में होना चाहिए ताकि आप इक्वेट कर सके इसको 0 के। जैसे cos थीटा = 0 पॉसिबल है, लेकिन 4 - cos थीटा = 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि cos थीटा 4 वैल्यू लेगा, और हमें तो पता है cos थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 to +1 होती है। और ये आ गया स्क्वायर नंबर तो वैसे ही 0 नहीं हो सकता ये यहाँ पे, क्योंकि ये -1 to 1 ही है, ठीक है, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो दोनों हो ही कैंसिल गए। अब क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, cos थीटा का आया कंडीशन, तो cos थीटा की रेंज क्या है यहाँ पे 0 to π/2, क्लियर होगी कंडीशन। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, जैसे आज मुझे एक बच्चे ने पूछा कि हाउ टू सॉल्व दिस। बेटा देखो आपको क्वेश्चन इतना टिपिकल सा आ गया,
ठीक, आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए चैप्टर 6 में कि आप डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू शुड नो कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, कैसे सॉल्व होगा। लॉग लो, मैं यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूँगी लॉग। इसने पूरा सोल्यूशन करके डायरेक्ट आंसर लिखा है, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू 1/x log x, और फिर आप इसका u डॉट v लगा के इसे सॉल्व करते हो, देन यू गेट दिस। अब आंसर आने के बाद आप चेक करो कि इसमें कौन सा वैल्यू जो है क्या प्रॉपर आंसर आएगा। देखो x की कोई मर्जी वैल्यू पावर में रख दो आप, ठीक है, वो आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। अब ये 1 माइनस लॉग एक्स, इसको हम चेक करते हैं। क्या चेक किया, 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर 0, और इससे x की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। जहाँ x की वैल्यू e से लेस आई, आपने अकॉर्डिंग टू ये फंक्शन उसको क्लिक कर देना है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। इंटरवल टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपने ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सीबीएसई में, दिल्ली में, गवर्नमेंट, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, करना क्या, पैटर्न सेम है, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, लाइन एंड देन इंटरवल, ठीक। अब यहाँ पे भी फंक्शन है, अब फंक्शन है u बाई वी फॉर्म का, हो सकता है कैलकुलेशन पे टाइम लगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आप अज्यूम कर सकते हो, असर्शन रीजन से लेके और एमसीक्यू तक। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती आपको, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन आए ना उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये आने चाहिए। जब अभी आपको पता लग गया कि यहाँ मेरे को प्रॉब्लम आ रही है लॉग के क्वेश्चन में, थीटा के क्वेश्चन में, तो उसे आपने 2-3 टाइम्स वैसे क्वेश्चन उठा लेने। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है। अब क्यूबिक इक्वेशन बनने के बाद बच्चा सोचता है कि इसे सॉल्व कैसे करूँ। तो सॉल्व करने के लिए बेटा क्यूबिक इक्वेशन का एक तरीका था कि आप उसमें वैल्यू पुट करते हो। सपोज मैंने इसमें 2 पुट किया इस इक्वेशन में, अब वो मुझे कैसे पता 2 पुट करना है, ये जो लास्ट नंबर दिया होता है इससे पता लग जाता है 1 2, इसके जितने फैक्टर है वो पुट करो। तो लेट्स से मैंने 2 रैंडमली पुट कर दिया। आपका हो सकता है फर्स्ट टाइम में आंसर आ जाए, हो सकता है 2-3 बार में आ जाए, लेकिन तरीका इसका यही है क्योंकि इसमें देखो कॉमन लेने पे आंसर नहीं बनता। 2 जैसे ही पुट करूँगी आंसर 0 आ रहा है, आप अपनी रफ कॉपी पे इसको लिख के देख सकते। अब 2 करने से 0 तो आ गया। अब 0 आ गया तो हमने करना क्या है, क्योंकि 2 रखने पे 0 आया ना, तो x माइनस 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। लेट मी शो यू। इक्वेशन है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 एंड डिवाइडेड इट विद, क्योंकि x 2 रखने पे आया ना आंसर, x माइनस 2 से डिवाइड करती हूँ। अब मुझे बताओ डिवाइड कैसे होगा, ये फर्स्ट वैल्यू और ये फर्स्ट वैल्यू शुड बी सेम एंड इसको कट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x का स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक x स्क्वायर ही एक्स्ट्रा चाहिए, एक x तो पड़े। अब ये इन दोनों के पास मल्टीप्लाई हुआ है, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू दिस माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस, माइनस का क्या आ गया x स्क्वायर, ऊपर से माइनस का 10x। अब मुझे वापस से यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करनी है। क्या यहाँ पे है जो मेरे पास यहाँ माइनस x स्क्वायर में एक्स्ट्रा है, तो माइनस नहीं है इधर x के पास और एक x नहीं है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगी ये सेम बन गया, फर्स्ट वैल्यू शुड बी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 2x, फिर से साइन चेंज होंगे, पहली वैल्यू कट होगी। ये क्या बना, माइनस का 12x प्लस का क्या आया ऊपर से 24। अब क्या इसके पास ऐसा है जो इसके पास नहीं है, तो माइनस का 12 नहीं है, इसे मल्टीप्लाई किया माइनस 12x और प्लस 24, और देखते ही ये साइन दोनों कैंसिल हो गए। ये 0 आना ये साइन है कि आपने सही किया क्वेश्चन। अब एक फैक्टर तो x माइनस 2 हो गया था, दूसरा फैक्टर क्या आया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। आपको इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बच्चे को आती है, वरना ये फॉर्मूला तो कहीं नहीं गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आज ऐसा भी हमने क्वेश्चन देखा जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सीबीएसई ये चेक करती है कि पिछली 10th क्लास में जितने नंबर लिए वो अब तक याद भी हैं कि नहीं है, ठीक है। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, और बाहर का जो x माइनस 2 है अपनी जगह पे, x माइनस 4 x माइनस 3 प्लस 3 x माइनस 2 अप्रॉक्स, ये इसी वे में आ जाएगा। हाँ जी, अब ये तो आया एफ डैश, पर करना क्या, अब एफ डैश को इक्वल 0 रखा, मेरे पास पॉइंट आ गया 2 4 और माइनस 3। नंबर लाइन पे कैसे बनेंगे, माइनस 3 2 और 4, एक इन्फिनिटी प्लस का एक इन्फिनिटी माइनस का, इंटरवल कितने बन गए। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 3 नंबर में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इंटरवल बनने के साथ हमने सिर्फ साइन चेक करना है, साइन भी किसका, एफ डैश का। अब देखो एफ डैश का ये वाली एफ डैश में नहीं, जो आपने ऑलरेडी डैश ब्रैकेट बना रखे हैं ना, उसमें हमेशा साइन चेक करते हैं, इजी रहता है, क्योंकि आपको वैल्यू से मतलब नहीं होता। आप सीधा 1 पुट करोगे, इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 पुट करते आंसर क्या है नेगेटिव, 1 पुट करते आंसर क्या है नेगेटिव, 1 पुट करते आंसर क्या है पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ठीक है। ऐसे करके आपने साइंस बना लेने। सो दिस इज 6.2। अगर आप करो तो ये क्वेश्चन जरूर करना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन में बच्चों की प्रॉब्लम होती है। अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको पॉज कर लो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 5 मिनट से कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये क्वेश्चन जरूर आप करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये साइन कोस वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसका डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए आपके पास, और ज़्यादातर यही क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस साइन करना होता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको।
जो कोज डिफ्रेंशिएशन करके ही आ जाता है आंसर, है ना। अब इसको करना क्या, इक्वल्स टू 0 रखना है, tan x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब जिन बच्चों को ये पता है कि 3 फॉर्मूले होते हैं गोल्डन फॉर्मूलाज चैप्टर 6 के, कौन से, एक तो कोज x इज इक्वल्स टू कोज y वाला फॉर्मूला, करना क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y कर दो। फिर होता है साइन x वाला फॉर्मूला, साइन x इक्वल साइन y, करना क्या होता है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। फिर होता है ये tan को किसी से दिक्कत नहीं है, ये हर फॉर्मूला कहीं लगा लो, ये बेचारा हमेशा पॉजिटिव है, चाहे इसका ग्राफ देख लो, चाहे इसका डिफरेंशिएशन। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, n पाई प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो ऐसी फॉर्मेशन बन जाएगी, आपने यहाँ पे लिखा, अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं कोज x माइनस साइन वाई, तो कोज x माइनस साइन वाई का क्या मतलब हुआ, इक्वल्स टू 0 रख दिया, साइन उधर चला गया तो कोज x इज इक्वल्स टू क्या आया, साइन वाई आया ना बेटा, तो कोज डिवाइड में चला गया, अपनी जगह किसको छोड़ के जाएगा, 1 को, तो ये क्या आ गया tan वाई। 1 कब होता है tan, पॉजिटिव पाई बाय 4 पे, ठीक है। इनकेस यहाँ पे -1 होता तो क्या लिख लेते हैं हम, पाई माइनस पाई बाय 4 करके लिख लेते हैं, ठीक है, 3 पाई बाय 4 आ जाता। तो ये क्या आया, tan वाई की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू एक आ गई, जस्ट इसमें पुट करनी है, y की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4, x इज इक्वल्स टू, अब n 0 से स्टार्ट कर लिया करो, 0 प्लस पाई बाय 4, एक आंसर आ गया पाई बाय 4, फिर 1 प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 4 का आंसर क्या आ गया, 5 पाई बाय 4, ठीक है। अब जितना इंटरवल दिया, अगर नहीं दिया इनकेस, वैसे तो ये देगा, इनकेस नहीं दिया तो ये वाली डोमेन लेते हैं, आया ना यहाँ पे आंसर्स, पाई बाय 4, 5 पाई, वो यही चेक करना चाहते हैं आपके इंटरवल आपको कितने अच्छे से बनाने आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज 6.2, तो होपफुली आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो दोबारा ऐसा दिखा ना आपको, जितने ये पावर वाले क्वेश्चन है एक दो कर लेना, लिख लेना, कोई ऐसा चैप्टर ना हो कि आपको लगे कि हम विदाउट राइटिंग ही इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक FDT होता है, एक SDT होता है। अब इतने पेजेस तो आप पढ़ने से रहे, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। FDT का मतलब ये होता है बेटा, पहले तो मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा वो पूछ रहा है, तो उसका ये मतलब कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, उसको इक्वल्स टू 0 रखो, उससे वैल्यूज़ निकाल लो ABC। इतना काम आपने 6.1 से देख लिया, 6.2 में भी किया, 6.3 का ये पार्ट है, ठीक है। एक याद रखना बात, मॉडुलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर होते हैं, साइन x होता है उनको रेंज में रखना होता है, ठीक है, -1 to 1 cos x वगैरह, और एक जो स्क्वायर होल स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल्स टू हो सकते हैं 0 के, है ना। ये 3 डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, EX एवर इंक्रीजिंग हो गया ऐसे करके। अब ये आगे क्वेश्चन EF डैश वैल्यू आ गई, अब मेरे पास चॉइस होती है FDT की, मेरे पास चॉइस होती है SDT की, ठीक है। एक होता है मेरे पास ऑप्शन एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट जो है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट वे होता है। FDT के लिए प्रोसेस ये तो दोनों करनी पड़ेगी, तीनों प्रोसेस में ये काम तो करना ही पड़ेगा, कर लिया इतना काम। इसके बाद आपने बनानी नंबर लाइन, ABC को वहाँ पे लिख दिया, -∞ इन्फिनिटी या जो भी एंडिंग पॉइंट्स दिए। अब जो काम आप 6.2 में करते थे साइन वाला, वो बस यहाँ पे साइन लिख देने हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस जो भी है, ठीक है। अब ये माइनस से प्लस जा रहा है, जिस पॉइंट से ये शुरू होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा किसको, ये वाले पॉइंट को। अभी मिनिमम वैल्यू नहीं आई है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कब आती है, जब आप इसको किस में पुट करते हो, फंक्शन में, ठीक है। मम फादर ऐसे बोला था मैंने कि मम यानी कि बच्चा बोलता है ना मम पीने पानी पीने, तो बच्चा किसके पास जाएगा कोई भी चीज़ मांगने, फादर। अब मिनिमा, मिनिमा किसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, F डैश करते हो, ठीक है, क्योंकि मम्मी को ही आएगा ना डिफरेंशिएशन। जैसे भी अपने आप को याद कराओ, यू शुड नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मिनिमा आ गया क्योंकि माइनस से प्लस था, ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस, ये सी पॉइंट क्या है, इस पर कोई चेंज ही नहीं आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे इसको, समझिए। अब ये SDT फेवरेट करता क्या है बेचारा, ये कहता है कि यहाँ तक काम कर लिया आपने ABC, अब इतने इंटरवल चेक करने हैं, 5 इंटरवल आगे, तो उससे बेटर है आप डैश डबल कर दो। डबल डैश करते ही उसको चेक करो, अगर डबल डैश का साइन, सिर्फ साइन की बात है, इसकी वैल्यू का कहीं लेना देना नहीं है। बच्चे वैल्यू निकालने लग जाते हैं और कहते हैं ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, F डबल डैश का सिर्फ साइन देखना, अगर साइन ग्रेटर है तो उसे बोलेंगे मिनिमा, उल्टा काम करता है। सेकंड हैंड चीज़ हमेशा उल्टा काम करती है, ग्रेटर है तो बोल रहे हैं मिनिमा, ऐसे याद रखो। F डबल डैश लेस देन 0, लेस है होना कुछ चाहिए पर है क्या ये, मैक्सिमा। अब आ गया अगर 0, भैया टेस्ट फेल है, ठीक है, तो करना क्या है, बस ठीक है, घूम फिर कर यही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, टाइम इसमें कट मत कराना कि भाई ये तो टेस्ट फेल हो गया, आप शो करो एग्जामिनर को कि मुझे पता है कि इक्वल 0 आ जाए तो टेस्ट फेल है, इसलिए मैं FDT इस्तेमाल करूँ। अब एब्सोल्यूट का पता कैसे लगेगा, एब्सोल्यूट के लिए वो आपको ब्रैकेट्स दे देगा ऐसे, या क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। AE सपोज दे दिया और मेरे पास BCD खुद के अपने पॉइंट्स आ गए, तो बस ये 4-5 पॉइंट मैंने जाके किसके पास पुट कर देने हैं, फंक्शन में, इसीलिए इसको ईजीएस्ट बोलते हैं, समझ गए आप। अब यही लोकल होता है वर्ड, इसी के आगे बस लोकल लगा देते हैं, यानी कि उस पॉइंट के अराउंड, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ शेप्स आएंगे जैसे थियोरेटिकल, तो थ्योरी में जैसे हो सकता है कि आपको स्फीयर में एक
सिलेंडर मिल जाए। तो सिलेंडर मिल गया तो आपने देखना है कि सिलेंडर का, अब इन्होंने ऊपर की डायरेक्शन में ये चीज़ बनाई है, हमें चेक करना है कि ट्रायंगल कहाँ बनता है। ठीक है, जब आपको कोन के अंदर सिलेंडर मिल जाएगा तो ज़्यादातर क्या लगता है, एंगल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 2-3 लिख के देख लेना। और जब आपको सर्कल यानी कि स्फीयर में एक ऐसी शेप मिल जाए तब क्या करना है, देखो इस यहाँ के लिए ना आप ये वाला प्रेफर करो, ये ज़्यादा ट्रायंगल बेटर है। ठीक है, हो सकता है कोई भी बुक आप प्रेफर कर रहे हो तो वो कुछ और अपना मेथड लगाए, लेकिन जब ऐसी शेप आ जाए सर्कल में सिलेंडर आ गया तो ये बेटर रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। जब आपके पास ट्रायंगल यानी कि कोन आ गया एक स्फीयर में तो ये छोटा, क्यों, क्योंकि ये सर्कल है अपने पास। ठीक है, और भी इसकी तरह की शेप्स आती हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ केस स्टडीज़ भी आती हैं। 6.3 करने के लिए आपको पहले अपना जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है वो पक्का करना पड़ेगा। जैसे ये डिफरेंशिएशन करना है, डैश करना है, नंबर चलाना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। 2 पॉइंट पूछे हैं उसने पूछा इंक्रीजिंग है, अपने इस पे चेक करने की किस फंक्शन पे इंक्रीजिंग। ये वैसे इस टॉपिक में से नहीं। अब ये जितनी शेप है 6.3 में से आपको क्या मिलती है, शेप्स मिल जाती हैं। अब आज का एक क्वेश्चन था बच्चे का, ये 1/x की पावर x है। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था। करना क्या था, दोनों साइड लोग लेना, डिफरेंशिएशन कर देना, dy को 0 के इक्वल रख देना, 2 ब्रैकेट बनी है। ठीक है, ये एवर इंक्रीजिंग है, इसको आपने जैसे इक्वल रखा 1/x इक्वल e है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी और मेरे पास वैल्यू आ गई। कई बार क्वेश्चन इजी होता है जब हम उसको एफर्ट नहीं देते। अब आपको लग रहा है कि ये जितने मैंने आपको गो थ्रू करवाया है ना, 25 मिनट्स हो गए हैं या 20 मिनट्स, तो इस कर क्या रहे हैं अपने उस क्वेश्चन का पैटर्न चेक करें। अब ये इतनी बड़ी आपको ये शेप दे रखी है, आपको थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा, गो थ्रू कर लिया। फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ एक्स एम इज द डेप्थ इज एच तो फाइंड द कोस्ट सी। ठीक, तो अब कोस्ट तभी होगी ना जब जितने रुपए उसने दे रखे हैं, जितनी उसकी वॉल्यूम है उसको आप मल्टीप्लाई करते हो जितना उसने कोस्ट दे रखा है। ठीक है, अब कोस्ट तो पर स्क्वायर मीटर दिया और ये तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो उसका एक बार एच हटा देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, पर उसने एरिया का दिया हुआ है 50 रुपीज़ के हिसाब से, एक बार हाइट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख के चेक करो। अब डिफरेंशिएशन कहता है इक्वल्स टू 0 रखना है, उसने बस स्प्लिट ही तो किया है, पहले फंक्शन बनवा लिया आपसे जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अब 400 इंटू डेप्थ स्क्वायर, डेप्थ क्या होती है, हाइट होती है, तो वो यहाँ पे ऐड कर दिया, खर्चा तो सबका आना। जितने क्वेश्चन इसमें देख लोगे, हर एक केस स्टडी चैप्टर 6 में से तो केस स्टडी सारी देखनी है, कोई स्क्रू वाली केस स्टडी है। अब देखने में ये टिपिकल लगता है ना, एक्चुअल में वो आपको सिलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपल सिलेंडर के लिए क्या बोला उसने, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, हाइट इज दिस, राइट द वॉल्यूम वी सिलेंडर इन द टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिलेंडर। उसने पहले सिलेंडर को डिफाइन किया है यहाँ पे कि उसमें से क्या उसने माइनस किया या प्लस किया। उसके बाद ये वाले जैसे क्यूबॉइडल शेप्स आ गई, कोस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, 5-6 भी केस स्टडीज इसकी देख लिया आपने। ये वाला एरिया, ये एक क्वेश्चन को मैं कहूँगी कि लकीस्ट पर्सन हो अगर आपको पेपर में ऐसे मिलते हैं क्वेश्चन। क्यों, उसने फंक्शन बना के दिया, बस एक पिक्चर दे दी साथ में। एटलीस्ट आपको कुछ फंक्शन बनाना नहीं, फंक्शन का क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, आपने अपना वही काम होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन चलते रहे। अब जैसे लेटर वाले क्वेश्चन हैं, ये जितने क्वेश्चन देखोगे उतने ही थोड़े हैं। ठीक है, लगेगा कि ये अच्छा ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ईजी ही होता है, कोई ऐसे हार्ड इसमें प्रोसेस नहीं है, बस नीड टू गिव एन एफर्ट। क्यूबॉइड वाला आपके अभी रिसेंट सैम्पल पेपर में भी था क्वेश्चन, LBH वाला, तो उसको देखो, ऐसे क्वेश्चंस को देखो जो CBSE अब जैसे NCERT है और CBSE ने दिया है। तो मैं कहती हूँ चैप्टर 6 और ज़्यादा कुछ ना कर सको तो 6.3 और मिसलेनियस के एग्जाम्पल और ये कर लेना, प्लीज़ कर लेना। ठीक है, अभी भी आप करोगे ना तो मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे आप, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत टाइम है आपको पढ़ने के लिए। गिव योर एफर्ट। और इस बात का ध्यान रखना, अगर CBSE 2019 में NCERT दे सकती है हर एक सेट में, तो आप 2025 में भी एक्सपेक्ट करना। ठीक है, और फिर भी लगे कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे उसका फोटो सेंड कर सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। बस क्वेश्चन में देखना क्या आपने दिया क्या, सिलेंडर शेप दे रखी है, जैसे वॉल्यूम दे रखा है उसने, डायमेंशन के बारे में, तो और कहा क्या विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। मेरी एक बात सुनो, जहाँ पे उसने वॉल्यूम दे दी वो तो गिवन कर दी ना, ये गिवन देता ही वो आपको इसलिए। थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए 3 चीज़ें लिख लेना, पहली फिक्स्ड गिवन या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पे होंगी, ये यूज़ होंगी आपके क्वेश्चन को 1 वेरिएबल बनाने के लिए। दूसरा फंक्शन कौन होता है, जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है। ठीक है, और याद रखना जिसमें ये वर्ड मिल गया उसमें आपको डबल डैश तक करके आना ही आना है। ठीक है, थर्ड इसमें आपको जो शेप आपने जो भी प्रोसेस बना ली, ठीक है, उसको जो भी 1 वेरिएबल आपने बना लिया ना उसको कन्वर्ट कर दो। जैसे मेरे को वॉल्यूम मिल गई तो मैंने लिख दिया v = 128 पाई। ठीक, अब मैंने इस v = 128 पाई से एक कोई भी वेरिएबल h या r निकाल लिया। उसने बोला मिनिमम सरफेस एरिया। अब मिनिमम सरफेस एरिया तो मेरे को ये पता है कि 2 पाई r प्लस h होता है। क्योंकि मैंने h की वैल्यू निकाल दी, मैं जस्ट इसमें h पुट कर दूंगी। ठीक है, 2 पाई r
आर प्लस 128/r²। मेरे पास फंक्शन रेडी है विद रिस्पेक्ट टू आर, डबल डिफरेंशिएशन ds इज इक्वल्स टू 0, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, आंसर आ गया। अब ये आप कहते हो कि सीबीएसई रिपीट नहीं करती, क्यों रिपीट नहीं करती क्वेश्चन? दिल्ली 2017, 29, 2009, 2014, सेंट्रल 2016, क्यों नहीं आ सकते भाई क्वेश्चन? है क्या इस क्वेश्चन? उसने बोला सम ऑफ द हाइपोटेनस और उसकी राइट एंगल साइड, कोई ट्राइंगल दे रखे, ठीक है, उसने आपको पहली लाइन में बता दिया कि हाइपोटेनस का और एक साइड का, ठीक है, इज गिवन। अब मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको, ये जो गिवन है इसका मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट दे रखे हैं आपको भाई, कोई एक एच हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड, उसका सम करते कहता कांस्टेंट आता है। इस इक्वेशन का यूज़ कहाँ करना है? आगे एरिया इज मैक्सिमम, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे ये तो दो वेरिएबल है, एक करना, एक यहाँ से निकाल लूँगी वैल्यू, समझ गई? अब ट्राइंगल, अब हाइप उसने क्या दिया? व्हेन द एंगल बिटवीन, अब देखो एंगल दे रखा है, थीटा वाले जितने क्वेश्चन हैं आपने उसको एक वन वेरिएबल बनाया, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हुआ क्या? इसने इसको वन वेरिएबल बनाया ना, एच की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू क्या है? k-x, और यहाँ पे पुट कर दी, y क्या आना था? y इज इक्वल्स टू, दो लगी चीज़ें, पीजीटी भी लगी है और इक्वेशन क्वेश्चन की भी लगी। अब पता लगा इसका रिपीट रेशियो इतना अच्छा क्यों है? तो जिस क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं कि ये इतनी बार आए हुए हैं, आप एक बार उसको लिख लो, ठीक है। एंगल का यूज़ कहाँ हो जाता है? बाद में यूज़ हो जाता है, जैसे tan थीटा p/b है, आपका कहीं क्वेश्चन आ गया आंसर इतना, दो रिलेशन है ना, तो जस्ट tan अब π/3 पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन की कोई भी फॉर्मेशन है। अब ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो चैप्टर 6 में, क्यों मैंने कहा था रिपीट रेशियो अच्छा है इसका? अब ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो मैं वीडियो को बंद करने वाली थी पर मेरे को क्वेश्चन इतने अच्छे दिख रहे हैं। तो प्रूव दैट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, शेप पता लगी। अब जहाँ ऑफ आ जाता है ना, वही वो इंग्लिश सीखो, यहाँ सब्जेक्ट की बात यहीं पे खत्म होगी। कहता प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज मिनिमम, ये बीच में क्या है? उसकी तारीफ की है, जिसका बेस स्क्वायर है और वॉल्यूम गिवन है, गिवन मतलब फिक्स्ड, v इज कांस्टेंट, ठीक। अब सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना है, अब अपना वॉल्यूम मिनिमम नहीं पढ़ेंगे हम, ये कॉमो का ये पूरा इंग्लिश वाले ध्यान रखना, इंग्लिश की हिंदी आनी चाहिए तुम्हें कि क्वेश्चन रीडिंग कैसे करनी है। गिवन क्या है? तो क्या गिवन है? वॉल्यूम कांस्टेंट। उसके बाद बोला क्या है? बेस उसका स्क्वायर है, मतलब LBH लेते हो ना तो L और B दोनों सेम है, x। उसके बाद मिनिमम है क्या? उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फंक्शन है। बस आगे तो आपका क्वेश्चन चलता जाएगा। क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, जस्ट आपको एक एफर्ट देना है। और ये वाले जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे ये अभी ऊपर अभी किया ना ये क्वेश्चन, बेस गिवन क्वांटिटी, क्वेश्चन में से उठाओ कि आपको वैल्यू क्या दे रखी है। उसने बोला शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, इंस्क्राइब्ड इन अ कोन मतलब कोन के अंदर सिलेंडर है, ऑफ हाइट h, ये कांस्टेंट है, ये हेल्प करेगा आपको वन वेरिएबल बनाने में। अब वन वेरिएबल, अब जब कोन के अंदर सिलेंडर आ गया तो कैसे होगा? तो सिर्फ आप क्या लगाते हो? सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलैरिटी सबसे बेटर रहती है। सिमिलैरिटी में करना क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पे ये x है, ये y है, ठीक है, ये कोई और यहाँ पे वैल्यू दे दी, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं r है, ये कैपिटल R, होगा क्या? इस पूरे बड़े ट्राइंगल का की वैल्यू जैसे x + y अपॉन r किसके इक्वल होगी? x अपॉन r के। तो एक रिलेशन बन जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात सुनने से क्वेश्चन नहीं होगा, ट्राई करके देखो, देयर इज नॉट दैट मच ऑफ द पार्ट, ठीक है। एक इलिप्स वाला बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है मिसलेनियस में, मैं वही तो कह रही हूँ, मिसलेनियस कर लो, 6.3 कर लो, यू आर गुड टू गो, ट्रस्ट मी। ओके, गुड लक। और 6 आवर्स एटलीस्ट आप इसको दो, और अगर अभी करने बैठ रहे हो तो आप इसको स्प्लिट करोगे, कब कब ये पूरा करोगे, लेकिन करना है।